जो ईमान लाए वो अंदर आ जाए। आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। मैंने तुम्हें हर दिन समझाया, मगर तुमने सच को ठुकरा दिया। मैं अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ नहीं कहता, चाहे दुनिया मेरा मजाक बनाए। जिस दिन अल्लाह का हुक्म आएगा, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकेगी। सोचिए जरा 137 मीटर कितना बड़ा होता है। अगर भारत में तुलना करें तो यह लगभग दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी जितना लंबा, या फिर लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा के सामने फैले खुले मैदान की पूरी लंबाई के बराबर होता है। अब इसके साथ चौड़ाई 23 मीटर जोड़ दीजिए, जो आज की एक चौड़ी सड़क जितनी है, और ऊपर से 3 मंजिल की ऊंचाई। अब जरा रुककर सोचिए, आज के जमाने में भी अगर इतनी बड़ी चीज बनाई जाए तो क्रेन चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मशीनें चाहिए, नक्शे चाहिए। लेकिन ये कहानी उस दौर की है जब कुछ भी नहीं था, ना मशीन, ना इंजीनियर, ना सीमेंट, ना लोहे के बीम, बस इंसान और उसका यकीन। और यही वजह है कि ये कोई आम जहाज नहीं था, ये वही जहाज था जिसके माप खुद अल्लाह ने हजरत नूह को बताए थे। ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें एक आने वाली सजा से आगाह कर रहा हूं, अल्लाह की तरफ लौट आओ। आदेश बिल्कुल साफ था, बिना किसी शक के अपने लिए एक जहाज बनाओ। बस यही एक वाक्य था, और इसके साथ ही इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अजीब कामों में से एक की शुरुआत हो गई। बाइबल हमें जहाज का साइज बताती है, लकड़ी का नाम बताती है, और यह भी बताती है कि वो क्यों बनाया जा रहा था, लेकिन ये नहीं बताती कि हजरत नूह को इसे बनाने में किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। देख लो, यही वो वक्त है जिसका तुमसे वादा किया गया था। और सच्चाई यह है कि जो भी उस जमाने में लकड़ी का काम जानता होगा, वो समझ सकता था कि यह काम कितना मुश्किल रहा होगा। सबसे पहली दिक्कत थी जगह। 137 मीटर लंबी चीज आप कहीं भी खड़ी नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत बड़ी, मजबूत और सीधी जमीन चाहिए थी। ऐसी जमीन जहां मिट्टी धंसने वाली ना हो, जहां फिसलन ना हो, और जहां आसपास सरों यानी साइप्रस के पेड़ हो, क्योंकि जहाज उसी लकड़ी से बनना था। अब जरा हजरत नूह को सोचिए, कोई मशीन नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नक्शा नहीं, बस अनुभव, समझ और अल्लाह पर भरोसा। वो जमीन पर चलता है, मिट्टी को पैरों से दबाकर देखता है, हाथ में लेकर जांचता है, देखता है जमीन कितनी सख्त है, आसपास पेड़ कितनी दूरी पर है, लकड़ी यहां से वहां ले जाना मुमकिन है या नहीं। आज तुम हंस रहे हो, लेकिन एक दिन यही सच्चाई तुम्हें रुलाएगी। और आखिरकार बहुत सोच समझकर वो एक जगह चुनता है, और यहीं से असली मेहनत शुरू होती है। बड़े बड़े पत्थर हटाए जाते हैं, जमीन के अंदर गहरी जड़ें उखाड़ी जाती हैं, हर जगह को बराबर किया जाता है। ये काम देखने में भव्य नहीं था, ना कोई तारीफ, ना कोई तालियां, बस मिट्टी, पसीना और थकान। और फिर एक और परेशानी थी, नमी। उस समय बारिश नहीं होती थी। बाइबल बताती है कि धरती से भाप उठती थी, जो पूरी जमीन को गीला रखती थी। मतलब मिट्टी अक्सर नम रहती थी, और नम मिट्टी जल्दी कीचड़ बन जाती है। औजार उसमें धंस जाते हैं, लकड़ी गीली हो जाती है, जमीन कमजोर पड़ जाती है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि हजरत नूह ने जमीन के चारों तरफ छोटे छोटे नाले बनाए हो, ताकि पानी वहां से बह जाए और काम की जगह खराब ना हो। ये पानी आसमान से नहीं गिर रहा था, ये खुद धरती से निकल रहा था। और जब हजरत नूह ये सब कर रहे थे, लोग उन्हें देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई कह रहा था ये आदमी पागल हो गया है, इतनी बड़ी जमीन क्यों साफ कर रहा है, यहां तो कभी पानी भी नहीं आया, जहाज किस लिए। लेकिन हजरत नूह किसी को जवाब नहीं देते, क्योंकि वो लोगों के हिसाब से नहीं, अल्लाह के कहे मुताबिक काम कर रहे थे। मैंने तुम्हें हर दिन समझाया, मगर तुमने सच को ठुकरा दिया। और जब जमीन आखिरकार मजबूत और सूखी हो गई, तब अगला बड़ा काम शुरू हुआ, लकड़ी जमा करना। अल्लाह ने साफ कहा था जहाज सरों की लकड़ी से बनाना, और सरों के पेड़ छोटे नहीं होते, वे बहुत बड़े, भारी और मजबूत होते हैं। आज भी ऐसे पेड़ काटना आसान नहीं, और उस जमाने में तो और भी मुश्किल। एक दो पेड़ नहीं, सैकड़ों पेड़। कुल्हाड़ी उठाओ, वार करो, फिर वार करो। घंटों के बाद जाकर एक पेड़ गिरता, जंगल में उसकी आवाज गूंजती। लेकिन पेड़ गिरने से काम खत्म नहीं होता। अब सवाल था इतने बड़े तनों को वहां तक कैसे पहुंचाया जाए जहां जहाज बन रहा था। न पहिए थे, न ट्रक, न मशीनें। तो वही तरीका अपनाया गया जो पुराने जमाने के लोग जानते थे।
लकड़ी के गोल लट्ठे, बड़े तने के नीचे छोटे लट्ठे रखे जाते, रस्सियों से खींचा जाता। धीरे धीरे लकड़ी आगे बढ़ती और जैसे ही तना आगे जाता पीछे के लट्ठे उठाकर आगे रख दिए जाते। ये काम बहुत धीरे होता था, थकाने वाला था और कभी कभी खतरनाक भी। लेकिन हर लकड़ी जो वहां पहुंचती हजरत नूह के लिए एक बात की याद दिलाती कि वो जो कर रहे हैं वो बेकार नहीं है। आसपास के लोग ये सब देखते और मजाक और तेज हो जाता, लेकिन हजरत नूह रुके नहीं, क्योंकि जो आदमी अल्लाह की बात सुन लेता है वो दुनिया की हंसी से नहीं डरता। मैं अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ नहीं कहता, चाहे दुनिया मेरा मजाक बनाए। धीरे धीरे लकड़ी इकट्ठा होने लगी और वो वक्त आया जब सिर्फ काटना और ढोना ही नहीं बल्कि कुछ खड़ा करने का समय आ गया। ऐसा ढांचा जो पहले कभी किसी ने नहीं बनाया था, ऐसा ढांचा जो आने वाले वक्त में सिर्फ जहाज नहीं बल्कि जिंदगी की आखिरी उम्मीद बनने वाला था। लकड़ी जमा होने के बाद हजरत नूह के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब इसे जोड़ा कैसे जाए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज सिर्फ ताकत से नहीं समझदारी से बनती है। जो ईमान लाए वो अंदर आ जाए, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। सबसे पहले जहाज की रीढ़ यानी वो लंबा आधार बनाया गया जिस पर पूरा जहाज टिका रहने वाला था। 3 मंजिल, जानवर, खाना, पानी सब कुछ उसी पर निर्भर था। लेकिन समस्या ये थी कि 137 मीटर लंबा कोई एक पेड़ होता ही नहीं। इसका मतलब साफ था, कई बड़े बड़े तनों को आपस में जोड़कर एक सीधी और मजबूत रीढ़ बनानी होगी, और ये काम किसी आम आदमी के बस का नहीं था। लेकिन पुराने जमाने के कारीगर लकड़ी को जोड़ने के ऐसे तरीके जानते थे जो आज भी हैरान कर देते हैं। लकड़ी में खास कट लगाए जाते थे ताकि 2 टुकड़े एक दूसरे में फंस जाएं। फिर उन्हें और मजबूत करने के लिए कड़ी लकड़ी के खूंटे ठोके जाते थे। जब सब कुछ ठीक से फिट हो जाता तो वो जोड़ ऐसे लगते जैसे एक ही लकड़ी हो। धीरे धीरे जमीन पर एक लंबी मजबूत रीढ़ आकार लेने लगी और पहली बार हजरत नूह को साफ दिखने लगा कि वो क्या बना रहे हैं। इसके बाद आया ढांचा खड़ा करने का काम। इसे आप जहाज की हड्डियां समझ सकते हैं। ये वही मुड़ी हुई लकड़ियां थीं जो जहाज को उसका असली आकार देती थीं। इन्हीं से तय होता था कि जहाज पानी में कैसे टिकेगा, कैसे झुकेगा और कैसे संतुलन बनाए रखेगा। हर लकड़ी को सही जगह, सही कोर पर लगाना बहुत जरूरी था। अगर एक भी लकड़ी गलत लग जाती तो पूरा ढांचा कमजोर हो सकता था। इसलिए रस्सियों को सीधी लाइन की तरह खींचा जाता, पत्थरों को लटकाकर देखा जाता कि लकड़ी सीधी है या नहीं। हर बीम को बार बार जांचा जाता। भारी भरकम लकड़ियां, मोटी रस्सियां और कुछ लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे जमीन पर एक अजीब सा लेकिन मजबूत ढांचा खड़ा करते जा रहे थे। दूर से देखने वालों को अब साफ दिखने लगा था कि ये कोई पागलपन नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा बनने वाला है। फिर भी लोग हंसते रहे, क्योंकि जब तक आफत नहीं आती इंसान चेतावनी को मजाक ही समझता है। ढांचा खड़ा होने के बाद सबसे अहम काम शुरू हुआ, पानी से बचाव। क्योंकि लकड़ी चाहे कितनी भी मजबूत हो, अगर पानी अंदर घुस जाए तो सब बेकार। अल्लाह ने साफ कहा था, जहाज को अंदर और बाहर दोनों तरफ राल से ढक देना। राल मिट्टी से निकलने वाला गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे गर्म करके लकड़ी पर लगाया जाता है। ठंडा होने पर वो पत्थर जैसी सख्त हो जाती है और पानी को अंदर नहीं आने देती। लेकिन ये काम आसान नहीं था। हर जोड़, हर दरार, हर कोना, अगर कहीं जरा सी भी जगह छूट जाती तो महीनों की मेहनत डूब सकती थी। इसलिए हजरत नूह और उनके बेटे दिन रात यही काम करते रहे। पहले बाहर राल लगाई जाती, फिर अंदर एक परत सूखती, तब दूसरी लगाई जाती। कई दिन, शायद कई हफ्ते इसी काम में निकल गए। हाथ जलते थे, बदन थक जाता था, लेकिन काम नहीं रुकता था। आखिरकार वो दिन आया जब पूरा जहाज अंदर बाहर से पूरी तरह सील हो चुका था। अब वो सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना बन चुका था जो आने वाली सबसे बड़ी आफत को झेल सकता था। बाहर का काम लगभग पूरा हो गया था, लेकिन अंदर की दुनिया अभी बननी बाकी थी। अल्लाह ने कहा था, जहाज के अंदर अलग अलग हिस्से बनाना। मतलब ये कोई खुली जगह नहीं होनी थी। अंदर छोटे छोटे कमरे, अलग अलग हिस्से होने थे, क्योंकि जानवरों को एक साथ खुला छोड़ देना खतरे से खाली नहीं था। कोई किसी पर हमला कर देता, कोई बीमार पड़ जाता। इसलिए अंदर भी लकड़ी की दीवारें बनाई गईं, मजबूत लेकिन इतनी भारी नहीं कि जहाज पर ज्यादा वजन पड़े। 3 मंजिलें बनाई गईं, नीचे भारी जानवर, बीच में मध्यम और ऊपर छोटे जानवर और पक्षी। ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं था, बल्कि संतुलन के लिए था, क्योंकि वजन नीचे रहेगा तो जहाज ज्यादा स्थिर रहेगा। इसके बाद आया हवा का इंतजाम। इतने सारे जानवर महीनों तक बंद जगह में, अगर हवा का सही रास्ता ना हो तो अंदर रहना नामुमकिन था। ऊपर की तरफ छत के नीचे एक लंबी सी खिड़की बनाई गई जिससे ताजी हवा अंदर आ सके, लेकिन बारिश का पानी नहीं। अब बारी थी खाने और पानी की।
सैकड़ों जानवर महीनों तक कितना खाना चाहिए होगा। सूखी घास, अनाज, फल, जड़ें, सब कुछ जमा किया गया। पानी भी बड़े बड़े बर्तनों में रखा गया और धीरे धीरे अंदर से भी जहाज पूरा होता गया। लेकिन अभी सबसे अहम हिस्सा बाकी था, दरवाजा। इतना बड़ा जहाज और सिर्फ एक ही दरवाजा, वही सबसे कमजोर भी हो सकता था और सबसे जरूरी भी। इसलिए दरवाजे के चारों तरफ मोटी लकड़ियां लगाई गईं और अल्लाह ने इसे अपनी हिफाजत में रखा। दरवाजा बंद हो चुका था और यह कोई मामूली पल नहीं था, क्योंकि दरवाजा इंसान ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह ने बंद किया था। इसका मतलब साफ था, अब अंदर और बाहर की दुनिया अलग हो चुकी थी। अंदर भरोसा था, इंतजार था और जिम्मेदारी थी। बाहर वही पुरानी दुनिया थी। और फिर ऐसा हुआ जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा। धरती के अंदर से पानी फूट पड़ा, आसमान खुल गया, पहली बारिश शुरू हुई, तेज, भारी, डरावनी। पानी ऊपर से भी गिर रहा था, नीचे से भी उठ रहा था। जहाज हिलने लगा, फिर तैरने लगा। वही जहाज जिसे लोग मजाक समझते थे, अब जिंदगी बचाने वाला था। अंदर हजरत नूह और उनका परिवार जिम्मेदारी निभाते रहे, जानवरों की देखभाल करते रहे। पानी बढ़ता गया, पहाड़ डूब गए, पुरानी दुनिया खत्म हो गई। बाहर मौत थी, अंदर जिंदगी थी। 40 दिन 40 रात बारिश हुई, फिर भी पानी नहीं रुका। महीनों तक जहाज बहता रहा, लेकिन वो डूबा नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के वादे पर टिका था। और फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत नूह को याद किया। हवा चली, पानी कम हुआ, जहाज अरारात के पहाड़ों पर ठहरा। कबूतर भेजा गया, जैतून की पत्ती आई, जिंदगी लौट आई। और जब अल्लाह ने कहा तब दरवाजा खुला, जानवर बाहर निकले। फिर हजरत नूह और उनका परिवार नई दुनिया में आए और सबसे पहला काम उन्होंने किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अल्लाह ने वादा किया कि वो फिर पूरी धरती को पानी से तबाह नहीं करेगा। और इस वादे की निशानी आसमान में इंद्रधनुष बनी। और ये कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि जब अल्लाह कुछ कहे और दुनिया हंसे, तो दुनिया की हंसी से ज्यादा अल्लाह की बात पर भरोसा जरूरी है, क्योंकि आखिर में वही भरोसा जिंदगी बचाता है।